तो कल हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी थी कि जब आप किसी भी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हो तो जो वहाँ पे जो इंटरफेस होता है वहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो जाती है, उसकी वजह से पोटेंशियल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने कल देखा था। और उसको जैसे ये मैंने एक यहाँ सेल ड्रॉ कर दिया, जैसे जिंक है, यहाँ पे एनोड है, तो एनोड में रिएक्शन क्या हो रही है? एनोड पे रिएक्शन हो रही है जिंक मेटल से, सॉलिड से वो जिंक 2+ एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके हम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई जिंक 2+। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो देखो पहले जिंक था फिर जिंक प्लस बन गया, तो दिस रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये कोई लिखा नहीं होगा कि दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो अंडरस्टूड है। जिंक से जिंक 2+ बन रहा तो ये ऑक्सीडेशन ही है। फिर कैथोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होती है। कैथोड पे कॉपर 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर बन रहा है। इसका हम पोटेंशियल जो है ये हम रिप्रेजेंट करेंगे ई कॉपर 2+ टू कॉपर, है ना। यहाँ पे हो क्या रहा है? कॉपर 2+ से कॉपर रिडक्शन हो रही है। तो अब ये लिखा नहीं होगा ऐसे कि दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर 2+ टू कॉपर अगर लिख दिया, दिस इज अंडरस्टूड कि ये रिडक्शन है, कॉपर 2+ से कॉपर हो रहा है। तो अच्छा, ये हो गया इसका पोटेंशियल। फिर क्या? इफ concentration of zinc 2+ is 1 molar, then potential is called standard electrode potential। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये भी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली कैथोड की तरफ हम देखते हैं अगर, तो अगर इफ, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ई नॉट जिंक 2+। इसमें क्या हो जाएगा? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ is equal to 1 molar, then potential is called standard electrode potential, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नॉट लग जाएगा बस, ई नॉट कॉपर 2+ टू कॉपर। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है इसका, जैसे ई नॉट जिंक 2+ टू जिंक, ये अब रिडक्शन हो गया, जिंक 2+ से जिंक बन रहा है, तो ये होगा माइनस ई नॉट जिंक टू जिंक 2+। जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे आप नॉट लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, मतलब दोनों के लिए ट्रू है। नॉट के लिए भी ट्रू है फॉर्मूला, और स्टैंडर्ड के लिए भी ट्रू है, नॉन स्टैंडर्ड के लिए भी ट्रू है ये। तो अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। अगर हम बात करें सेल का पोटेंशियल क्या होगा, ये जो मैंने यहाँ पे एक मैंने डैनियल सेल ड्रॉ किया है, ये डैनियल सेल है। डैनियल सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें जिंक एनोड होता है, कॉपर कैथोड होता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, उसकी एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है डैनियल सेल। तो अब मुझे अगर सेल का पोटेंशियल बोल दे तो क्या होगा? देखो सेल का पोटेंशियल होता है, कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ लो कैथोड का,
एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रख लो एनोड का। इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो सेल का पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप जोड़ दोगे तो सेल का पोटेंशियल आ जाता है। जैसे इस एग्जांपल में कॉपर कैथोड था तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ई कॉपर 2 + 2 कॉपर रिडक्शन है ये, प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक मतलब जिंक टू जिंक 2+, ये मेरे डैनियल सेल का पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। अगर मुझे स्टैंडर्ड स्टेट में निकालना है ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, सबका स्टैंडर्ड लो फिर आप ई नॉट कॉपर 2 + 2 कॉपर प्लस ई नॉट जिंक टू जिंक 2+। अच्छा ये फॉर्मूला है भाई, ये तो याद रखना, ये है फॉर्मूला। अच्छा फिर क्या है, नॉर्मली जो क्वेश्चन में दिया होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो दिया ही नहीं होता, तो फिर ई सेल क्या हो जाएगा, ई कैथोड, ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में नेगेटिव का फर्क होता है ना, तो एनोड का ही रिडक्शन ले लिया फिर उसको लेके नेगेटिव कर दिया, तो ये आ जाएगा। तो वो तो कुछ लिखा तो होता नहीं है ऐसे, रिडक्शन तो लिखते नहीं है, बस सीधा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला भी यूज होता है। अब ये कुछ नहीं लिखा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो ये अंडरस्टूड है कि रिडक्शन ही है, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा होता तो पोटेंशियल रिडक्शन ही होता है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं ई आर माइनस ई एल, क्योंकि राइट साइड में कैथोड होता है, लेफ्ट साइड में एनोड होता है, तो ये ई सेल है। तो ये तीनों फॉर्मूले भी यूज किए जाते हैं। अब सब जगह नॉट भी लग सकता है, वो तो अंडरस्टूड बात है, वो तो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए होगा ना नॉट, तो जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो या कोई प्रेशर दिया हो तो 1 बार हो वो। तो ये लिख लो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन हो तो 1 मोलर होनी चाहिए, और अगर प्रेशर हो तो 1 बार होना चाहिए, तो फिर वो स्टैंडर्ड होता है। तो ये बात है। अब क्या है देखो, ये जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज experimentally determined। तो ई नॉट की वैल्यू है ना जो वो एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं, जनरली मेजरमेंट इज डन एट 298 केल्विन। अब 298 केल्विन ना रूम टेम्परेचर होता है, तो उसी पे अब सारे मेजरमेंट तो रूम टेम्परेचर भी करोगे ना आप, अलग से आप टेम्परेचर तो कंट्रोल करोगे नहीं, लेबोरेटरी में मेजर करोगे आप। तो जो भी मेजरमेंट किए होते हैं ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, वो 298 केल्विन पे होते हैं। तो वो डाटा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है स्टैंडर्ड का तो आपने एक्सपेरिमेंटली पता कर लिया, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर थी, प्रेशर 1 बार था, जहां भी गैस है वहां प्रेशर होगा 1 बार, तब तो आपने एक्सपेरिमेंटली पता कर लिया। पर अगर कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर गई किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की या गैस की, तब फिर आप सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें हमारी हेल्प करती है नर्स्ट इक्वेशन। तो ये लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो
ये NERNST लिखा मैंने। NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। तो ये क्या बताती है? ये बताती है वेरिएशन ऑफ दिस इक्वेशन tells about variation of इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड या सेल, किस दोनों का ही बता सकते हैं, इलेक्ट्रोड या सेल पोटेंशियल विद वेरिएशन इन कंसंट्रेशन और प्रेशर। ठीक है, कंसंट्रेशन और प्रेशर के साथ कैसे चेंज करता है ये बताती है ये। तो दोनों का बता सकती है, इलेक्ट्रोड का भी बता सकती है, ये सेल का भी बता सकती है। तो हम पहले हम इलेक्ट्रोड पे अप्लाई करते हैं इसको, फिर हम सेल पे करेंगे। जैसे ऊपर था जिंक इलेक्ट्रोड ही था, फिर से हम वही ड्रॉ कर, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। फिर से हम एक बार वो जिंक ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकती है, मैं वही डैनियल सेल से समझा रहा हूँ। जैसे ये जिंक है और ये जिंक 2+ है, तो यहाँ पे मान लो ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब मान लो कि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो रिएक्शन क्या होगी, जिंक सॉलिड टू जिंक 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर कैथोड है। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे कॉपर 2+ है, तो रिएक्शन क्या होगी, कॉपर 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव कॉपर। तो अब मैं यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं एक बार। नर्स्ट इक्वेशन ये होती है कि E, ये सेल का भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रोड का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, दिस इज इक्वल टू E0 सेल या फिर इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ Q। ये है इक्वेशन, ये नर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इसको हम अभी इलेक्ट्रोड पे अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे E जिंक टू जिंक 2+, ये ऑक्सीडेशन हो गया ना, इज इक्वल टू E0 जिंक टू जिंक 2+, नॉट हो गया, माइनस 2.303 RT, ओ सब हाँ RT NF है नीचे, RT अपॉन NF लॉग ऑफ Q। क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट क्या है यहाँ पे, जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। सॉलिड तो आते नहीं है रिएक्शन कोशेंट के एक्सप्रेशन में, ये इक्विलिब्रियम में हमने देखा था। तो यहाँ पे N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड बाय 1 मोल ऑफ एलिमेंट। तो ये जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करे हैं ना, तो इसका N यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कॉपर ने 2 करे तो इसका N 2 है। और T टेम्परेचर है, T टेम्परेचर है, F है फेरेडे, फेरेडे चार्ज का यूनिट होता है जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलॉम, और R तो गैस कांस्टेंट ही है। तो सारा चीज़ हमने इसमें डिफाइन कर लिया, तो ये आ गया।
फिर इसके लिए लगाते हैं हम ई कॉपर 2+2 कॉपर। यहाँ पे मैंने देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है, यहाँ पे मैं रिडक्शन लिख रहा हूँ, तो ये सबके लिए लग जाती है, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो। 2+2 कॉपर माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ Q क्या है, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, ये है Q की वैल्यू। रिएक्शन कोशेंट इसका यही है ना, इस रिएक्शन का, तो ये आ गया। दोनों का, अभी इससे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आ जाएगा। अगर आपको ई सेल निकालना है, अब ई सेल आप कैसे निकालोगे, ई कॉपर 2+2 कॉपर प्लस ई जिंक 2+, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ लिया, एनोड का ऑक्सीडेशन जोड़ लिया, तो आ जाएगा ई नॉट कॉपर 2+2 कॉपर प्लस ई नॉट जिंक 2+, प्लस 2.303 RT अपॉन NF, यहाँ माइनस लिख लेते हैं, माइनस है ना, और ये प्लस 2.303 RT, और ये रह गया, एक सेकेंड, लॉग ऑफ जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन प्लस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये ई नॉट सेल हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और ये क्या हो जाएगा, log A प्लस log B, log ऑफ A इंटू B होता है, सो दिस इज log ऑफ जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय log ऑफ कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ई सेल आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो ई सेल आ गया। तो अब ये जो एक्सप्रेशन आया ना, ये वाला, ये एक्सप्रेशन में डायरेक्ट अगर सेल पे लगाता नर्स्ट इक्वेशन तो यही वाला आना था, तो ये हमने लेकिन इलेक्ट्रोड पे लगाया नर्स्ट इक्वेशन, फिर निकाला। अब मैं सेल पे लगा रहा हूं, सेल पे, तो सेल यही वाला है, जिंक जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऊपर जो सेल है बनाया था हमने, मैं उसकी इक्वेशन लिख रहा हूं। जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर हो गया रिड्यूस, तो नर्स्ट इक्वेशन यहां पे कैसे लगेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ Q। Q क्या है, इस रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट, जिंक 2+ डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, सीधा भी लग जाता है। तो ये होती है नर्स्ट इक्वेशन, जो कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ सेल का पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है वो बताती है। फिर क्या होता है जनरली, T इज इक्वल टू 298 केल्विन। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो ना, तो 298 केल्विन ही होता है, तो हम इन सब की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसलिए 2.303 RT अपॉन F, इसकी अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो 2.303, R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 298, F की वैल्यू 96500, इसको पुट करोगे 0.059 आएगा। तो इसलिए ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग ऑफ Q, ये हो जाएगा। ये नर्स्ट इक्वेशन है। तो ये एट 298 केल्विन, ठीक है।